शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जिस तरह आप सबको इल्म है कि अब 8 फरवरी में एक रोज़ बाकी और आज 6 फरवरी हो चुकी है। आज रात 12 बजे जो है इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो जाएगा और आज से लेकर अगले दिन रात 12 बजे तक ज़्यादातर ये काम होगा कि पोलिंग एजेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, उनको बताया जाएगा किस पोलिंग स्टेशन पे किस पोलिंग एजेंट की जो है वो ड्यूटी लगाई गई है, फॉर्म 45 क्या है, क्या उन्होंने लेना है और क्या उन्होंने करना है। वहाँ पे आने वाले जो वोटर्स होंगे उनकी शनाख्त किस तरह होगी, वोटर लिस्टें जो होंगी उनको किस तरह उन्होंने देखना है। ये तमाम बातें जो हैं बड़ी अहम है इलेक्शन के दिन के हवाले से। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं और बहुत ज़्यादा इनको तजर्बा भी है कि ये लोग जो हैं कई इलेक्शन भुगता चुके हैं। अपने पोलिंग एजेंट्स को किस तरह से उन्होंने बिठाना है, बल्कि इनके पास अगर हम ये कहें कि पेट पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2013 में एक बड़ी जमात बन के उभरी थी और 2018 में पाकिस्तान की बागदौड़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आई, तो उनको भी अब कुछ तजर्बा हो चुका है और ज़्यादा तजर्बा उनको लाहौर से और पूरे मुल्क में जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें ज़्यादा हुआ कि उस दौरान उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट्स को बड़े भरपूर तरीके से बिठाया और वोट के ऊपर पहरा भी दिया। वोटर्स को किस तरह घर से लाना है, किस तरह निकालना है, ये भी उन्होंने बेहतरीन प्लानिंग की। लेकिन अब 2024 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक नहीं मिली, उनके दफातर को सील किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस वक्त इनके कैंडिडेट्स कागजात जमा करवाने जा रहे थे तो उस वक्त उनको अगवा किया जाता था या उनके कागज छीन लिए जाते थे। खैर ये मरहला भी तय हुआ। उसके बाद जो अब अगला मरहला आया वो था स्क्रूटनी का। स्क्रूटनी के मरहले में भी इनको परेशानी का सामना रहा। जो कागजात जमा करवाने वक्त बच गए वो स्क्रूटनी के दौरान फंस गए। जब स्क्रूटनी का मरहला तय हुआ तो ज़्यादातर छांटी जो है वो आरओ ने कर दी। एपलेट ट्रिब्यूनल ने कई लोगों को बहाल भी किया, फुल बेंच बना, फुल बेंच से भी कई लोगों को रिलीफ मिला। फिर एंड में आगे सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने भी जो है बहुत सारे लोगों को रिलीफ दिया और वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जिस सबसे बड़ी मुश्किल का सामना है और जिसे हम कहें कि धांधली का जो एक उनके जहन में भी परेशानी का सबब बना हुआ है और इस धांधली को किस तरह रोकना है, तो वो मैं आज आपको बता दूं कि जो लोग भी ये मेरा वीलॉग देख रहे हैं उनको इस वीलॉग को बहुत ज़रूरी समझना चाहिए कि इलेक्शन के दिन वोट किस तरह डालना है, वोट को डालते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, पोलिंग एजेंट का क्या किरदार होगा, ये सबसे अहम काम है। पोलिंग एजेंट को जो है किस तरीके से पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है, उसकी हिफाजत किस तरह करनी है। क्योंकि हर जो हलका है, हम लाहौर की अगर बात करते हैं तो लाहौर में कौमी असम्बली के 14 हलके हैं और सूबाई असम्बली के 30 हलके हैं। तो यहाँ पर हर एक हलके के अंदर कम अज़ कम भी जो है वो 200 से 300 के करीब पोलिंग स्टेशन बने हैं और इसी तरह ही तादाद में पोलिंग एजेंट भी दरकार होंगे। अब क्या करना है कैंडिडेट ने वो आप सुन लें और पोलिंग एजेंट्स भी जो बनने जा रहे हैं अगर उनकी नज़र से ये वीलॉग गुजरे तो वो भी जो है इस वीलॉग को लाजमी सुने कि अब उनका किरदार क्या होगा। सबसे पहला काम तो ये होगा कि पोलिंग एजेंट को जो है कैंडिडेट की जो जिम्मेदारी है कि वो ये है कि वो पोलिंग एजेंट को भरपूर सिक्योरिटी देकर, भरपूर हिफाजत के साथ, भरपूर जिम्मेदारी के साथ जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर तक लेकर जाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मत्थे लगाए और उसको तमाम कागजात दे। यानी कि उसको पोलिंग एजेंट बनने का एक ऑथराइज्ड लेटर होता है वो उसके हाथ में थमाया जाए, क्योंकि ये लेटर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने पास रखना है। पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने साथ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो बिल्कुल रखे और कोशिश ये की जाए कि जो पोलिंग एजेंट है वो अपना पोलिंग का जो बूथ है, जो पोलिंग स्टेशन पे उसकी ड्यूटी लगाई जा रही है वो वहाँ पे लगवाए जहाँ पर उसका अपना वोट भी है, ताकि वहाँ पर उसको मालूम होगा कि ये जो लोग आ रहे हैं वो इसके जानने वाले हैं, वो उनको जानता है, वो उनको वहाँ पर देख सकता है। अगर वहाँ पर कोई ऐसी हरकत होती है तो वो उनको रोक सकता है। अगर कोई वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा पोलिंग एजेंट आने वाले वोटर को कन्विंस करने की कोशिश करता है तो वो उसको मना कर सकता है, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उसकी शिकायत कर सकता है। ये तो एक अमल है जो पोलिंग एजेंट ने करना है। इसके अलावा पोलिंग एजेंट ने सबसे पहले अंदर दाखिल होने के बाद जब अपना लेटर, अथॉरिटी लेटर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे देना है तो उसके बाद जब वोटिंग शुरू होगी तो उसने उस डब्बे को देखना है जो डब्बा उनकी मौजूदगी में सील बंद किया जा रहा है। उस डब्बे के ऊपर उसने ध्यान रखना है और इस जगह का भी ध्यान रखना जिस जगह वोट डाला जा रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसी कोई डिवाइस या कोई चीज़ तो नहीं नस्ब कि उसके जो वोट वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं जो मोहर लग रही है वो मालूम पड़ी कि किसको लगाई जा रही है। एक चीज़ का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है।
दूसरे उसके बाद उसने जिस चीज़ पर ख्याल रखना है कि आने वाले वोटर की जो है वोटिंग लिस्ट से जो शनाख्त करनी है, फिर उसको उसने वहाँ से काट देना है कि ये फलां नंबर का घराना नंबर फलां वोटर जो है आया और आके अपना वोट डाल के जा चुका है। उसके साथ साथ उसने टैली करवाना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि ये वोट कास्ट हो चुका है। उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि जो वोट मिले, जो बैलेट पेपर मिले, ये बैलेट पेपर दो तरह के होंगे, सब्ज और सफ़ेद। सब्ज बैलेट पेपर जो है वो कौमी असेंबली के लिए होगा और सफ़ेद बैलेट पेपर जो है वो सूबाई असेंबली के लिए होगा। ये बैलेट पेपर के ऊपर निशान किसान लगाना, ये भी मैं आपको भी समझा देता हूँ। उसने सबसे पहले फिर ये काम करना है कि वो देखे कि ये दोनों बैलेट पेपर जो दिए गए हैं, जो बुक इशू हुई है, उस बुक के ऊपर तमाम जो बैलेट पेपर्स हैं उनके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हुए हों और मोर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लगी हो। ये उसने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी नई बुक मिले तो उसने बुक का नंबर जो है, सीरियल नंबर अपने पास इंदराज करना है कि अभी नई बुक खुल गई है, क्योंकि एक बुक के अंदर 100 बैलेट पेपर होंगे। तो उसने देखना है कि उसके पास जो वोटिंग लिस्ट है इसमें 100 बंदे चले गए हैं या नहीं, उसकी वो गिनती करे और उसके बाद उस बुक की गिनती करे कि बुक में तो आया अभी यहाँ पे 90 हैं, बुक में 100 किस तरह चले गए। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही करे, क्योंकि हर किसी का हक है कि वो अपने वोट की हिफाजत करे। फिर उसके बाद जब वोटिंग का अमल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसका सबसे बड़ा काम यह है कि वो जो डब्बा जिसके अंदर वोट डाले जा रहे थे वो बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था, वो वहाँ पर जब उसको खोलने की बारी आए तो उसकी मौजूदगी में उसको खोला जाए। उसकी मौजूदगी में ही तमाम वोटों को अलहदा अलहदा किया जाए और उनकी निगरानी की जाए। जो वोट मुस्तरद हो उनके हवाले से भी जो उसकी कारकर्दगी उसको देखना है। अब ये एक पेपर है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पेपर के ऊपर किस तरीके से जो है वो काम किया जाएगा ताकि जो है कोई किसी भी किस्म की परेशानी का जो है वो सामना ना करना पड़े। अब ये मैंने एक फोल्ड किया हुआ पेपर था, मैं आपको उसको थोड़ा दिखा देता हूँ कि इस पेपर को हमने किस तरीके से जो है वो चलाना है ताकि आपका वोट जो है वो ज़ाया मत हो। ये देखें, ये खाली पेपर है, या अगर हम कहते हैं यहाँ पर ये एक दो निशान लगे हुए हैं। तो जब आपने निशान लगाना है, जो आपका कैंडिडेट है, जो ये एक तरफ नाम लिखे होंगे, पार्टीज लिखी होंगी और इसके साथ उसका निशान मेंशन हुआ होगा। फिर एक साइड के ऊपर यहाँ पर मोहर लगाने की जगह होगी या उसी निशान के ऊपर आपने मोहर लगाना है जो आपके कैंडिडेट का निशान होगा। जब आप मोहर लगा लें तो कोशिश करें कि इसको सुखाएं, मोहर गीली नहीं लगानी, हल्का सा मोहर को टच करें और उसके बाद चस्पा करके उठा लें। अब आपने ये देखना है कि मोहर जो डब्बा लगा हुआ खाना ना उससे बाहर जाए, ना ही उसके राइट लेफ्ट हो या किसी और दूसरे निशान को वो टच कर रही हो। वो आपकी मोहर उस खाने के अंदर ही लगी होनी ज़रूरी है। जब आप लगा लें तो उसको फोल्ड करने का भी तरीका है कि आपके पास अगर आप समझते हैं कि मोहर पे ज़्यादा वक्त लग गया, उसमें ज़्यादा स्याही लग गई और वो गीली है, तो फूंक मार के उसको सुखा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं सुखा सकती तो आपने उसको जो निशान है आपका, उसको आपने उल्टा फोल्ड करना है, उल्टी तरफ, इस तरफ कि वो निशान आपका बाहर आ जाए, वो दूसरे निशान या दूसरे उसके पास जाकर टच ना हो। यानी कि जो निशान वाला साइड होगी आपने उसकी ऑपोजिट, ये अगर निशान लगाया तो आपने इसको इस तरह फोल्ड नहीं करना, बल्कि आपने इसको उल्टा फोल्ड करना है। उल्टा फोल्ड करके आप इसको फिर 4 तय लगा लें कि आपका निशान ऊपर रहे और उसके बाद आप जाके इसको पोलिंग के डब्बे के अंदर डाल दें। ये बहुत अहम चीज़ है। ये करने के बाद जो है अब आपने ये देखना है कि अब जो पोलिंग एजेंट है उसने देखना है कि जो निशानात लग रहे हैं या वोट मुस्तरद किए जा रहे हैं वो किस तरह से हैं। क्या निशानात वाकई गलत है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डंडी मार रहा है, इस चीज़ पर बहुत ख्याल रखना है। फिर सबसे अहम काम जो आखिर का है वो है आपका फॉर्म 45, फॉर्म 45। ये वो फॉर्म 45 है जिसके ऊपर आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है एक मुकम्मल रिजल्ट देगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातें हैं, उनके कितने वोट जो है कैंडिडेट को कास्ट हुए हैं। वो देगा सिग्नेचर करके, आपने वो सिग्नेचर शुदा लेनी, यानी अटेस्टेड तस्दीक शुदा वो फॉर्म 45 की कॉपी आपने वसूल करनी है। ये वसूल करने के बाद आप, ये सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसको फाड़ने न दें, उसको छुपा लें, उसको अपने जो कैंडिडेट है उस तक पहुंचाएं, क्योंकि ये तमाम, अगर वहां 200 पोलिंग स्टेशन है तो 200 पोलिंग स्टेशन तक के जो है ये फॉर्म 45 उसके पास होने जरूरी हैं। क्योंकि अगर रिजल्ट में बाद में कोई घपला होता है या कोई चीज़ होती है तो वो कैंडिडेट जाके ईसीपी में उसको चैलेंज कर सकता है कि जी मेरे पास फॉर्म 45 के मुताबिक ये 1 लाख वोट बनते हैं, जबकि मेरा जो मुखालिफ है वो 99,000 वोट लेकर बैठा हुआ था, लेकिन वो फिर बाद में किस तरह जीत गया। आप इसको रिकाउंटिंग करें तो रिकाउंटिंग के लिए भी वो काम आएंगे। इसके अलावा और भी दीगर मामला के अंदर वो काम आ सकते हैं। तो पोलिंग एजेंट के ये किरदार थे और पोलिंग एजेंट को चाहिए कि ज़रा जो है बहुत एहतियात के साथ काम ले। खास तौर पर
जो खवातीन पोलिंग एजेंट्स हैं उनको इस एहतियात की ज़रूरत है कि अगर वहाँ पे कोई हरासा करे या कोई ऐसी हरकत करे तो वो अपने पास जो है मोबाइल नंबर भी रखें, अपने कैंडिडेट का रखें, इसके अलावा ईसीपी के नंबर्स रखें, उनको बताएं फौरी तौर पे कि यहाँ पर ऐसी कोई हरकत हो रही है, ताकि उसका सदेबाब जो है वो किया जा सके। हर किसी की कोशिश होनी चाहिए कि 2024 8 फरवरी को होने वाला जो इलेक्शन हो पाकिस्तान में जमहूरियत की बका डाले, वो जमहूरियत का जो है पौधा लगे। वो कोशिश ये करें कि एक इंतहाई पुरअमन पुरवकार माहौल में जो है ये इलेक्शन हो, और ये तमाम जो काम है ये पोलिंग एजेंट ही के जिम्मे है कि वो इस तमाम काम को किस तरह ऐसे तरीके से जो है वो अंजाम देता है। तो ये आज का जो वीलॉग था इसका मकसद यही था कि तमाम लोगों तक जो है ये चीज़ पहुंचाई जाए कि वोटर ने वोट किस तरह डालना है, और जो धांधली करने जा रही है इंतजामिया या कोई और सियासी जमात, तो उसको आपने किस तरह रोकना है। तो इस वीलॉग को सुनने के बाद आपने बहुत सारी चीज़ों को परखना है, और जब आप वहाँ बैठें तो जहन में आपके बातें होनी चाहिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।